अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। आपने ऑलिव ऑयल के डब्बों के ऊपर अक्सर लिखा हो देखा होगा कि वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव पोमेस ऑयल। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है और उनमें खाने के लिए कौन सा बेहतर होता है। ये मैं आपको सिर्फ सादा सी लफ्ज़ों में बताऊंगा, हम इसको कोई साइंटिफिक तरीके में नहीं जाएंगे इनके डिफरेंस में। अगर हम ऑलिव्स को यानी जैतून के फल को लेके उनको अच्छी तरह साफ़ करें और उन उस फल में से उसको बग़ैर हीट किए हुए या कोई और केमिकल प्रोसेस किए हुए उसमें से ऑयल निकाल लें और उस ऑयल के अंदर जो फ्री एसिड होता है उसकी मिकदार 1 ग्राम पर 100 ml से कम हो तो इसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहेंगे। ये सबसे बेहतरीन ऑलिव ऑयल होता है और इसको हम खाना पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए या वैसे रोटी के ऊपर या पराठे के ऊपर लगा के खाने के लिए या सैलड के ऊपर या खाने में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है। और अगर इसी तरीके से हासिल किए हुए ऑलिव ऑयल के अंदर जो फ्री एसिड हैं उसकी मिकदार 1 ग्राम से 2 ग्राम के दरमियान हो तो इसको हम वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं। यानी अगर 1 ग्राम से या 0.8 ग्राम से कम होगी तो उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहेंगे और अगर 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम के दरमियान में होगी तो इसको हम वर्जिन ऑलिव ऑयल कहेंगे। ये वर्जिन ऑयल भी आलमोस्ट उसी क्वालिटी का होता है जिस क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। और इसको वर्जिन ऑयल को भी हम उन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर उस प्लांट में, उस सीड्स में से यानी उस फल में से जिसमें से हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकाल लिया है उसको, उसके बाद उस फल को लिया जाए और उसको उस सीड्स को, उनके छिलकों को, साग को लेके यानी जो गुद्दा बच गया है उसको लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसको उसमें से गर्म करके दोबारा ऑयल निकाल लेते हैं तो उसको हम ऑलिव पोमेस ऑयल कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से प्रोसेस किया गया है और इसमें कितनी की इम्प्योरिटीज़ शामिल की गई हैं या इसमें कोई और ऑयल शामिल किया गया है। इसकी जो होती है एफिशिएंसी कह लें या इसकी क्वालिटी कह लें, ये इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती है। ये भी अगर अच्छे तरीके से हासिल किया गया हो तो इसमें भी हम फ्राई चीज़ें कर सकते हैं, इसको फ्राई करके खा सकते हैं चीज़ों को। लेकिन ये आमतौर पे ज़्यादातर सर में लगाने के लिए या मसाज या मालिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और अहम बात यह कि हम लोग समझते हैं क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, इसको इसलिए यानी ज़्यादा मिकदार में इसको आप दूध में डाल के कई लोग खा लेते हैं या वैसे इसको उसको चम्मच में डाल के पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है तो आपने इसको ज़्यादा खाना शुरू कर देना है। अच्छा होने का मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स ये इसकी के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसके अच्छा आने का मतलब यह है कि आपने इसको जो सालन पकाते हैं उसके अंदर यूज़ कर लें किसी और ऑयल की बजाय, या कोई चीज़ फ्राई करने के लिए, या जो हम अगर कोई कह रहा है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं बग़ैर ऑयल लगाए या घी लगाए रोटी नहीं खा सकता या पराठा नहीं खा सकता, तो उसमें कोई और देसी घी इस्तेमाल करने की बजाय या कोई और ऑयल इस्तेमाल करने की बजाय अगर उसकी जगह पे हम इसको ऑलिव ऑयल को यूज़ करेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और नुकसान कम होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।